नेक्स्ट है हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म। अब हमारी तीनों डिपेंडेंसी में पता लग गई तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म हम इजीली समझ सकते हैं। फॉर ए टेबल टू बी इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, अगर हमारा एक टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो कैसे कैसे होएगा, तो इसके लिए हमारी कुछ कंडीशंस है। तो पहला कंडीशन तो यही है कि हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। फर्स्ट नॉर्मल में हमने पढ़ा था क्या कि एक तो ये एटॉमिक वैल्यूज़ होनी चाहिए, सिंगल सेल में सिंगल वैल्यू, डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, हमारी डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो टेबल मस्ट सेटिस्फाई फॉलोइंग, जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म वाली कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, और पार्शियल डिपेंडेंसी जो है एलिमिनेट होनी चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब क्या हो गया, हमारा जो नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट है वो एक ही प्राइमरी की के एक पार्ट पे डिपेंड करता है, ये नहीं होना चाहिए। तो एग्जांपल जैसे हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म पे है, एंटायर की पे डिपेंड होना चाहिए मतलब कि, तो ऐसा हमें ये चीज़ एलिमिनेट करनी है इस टेबल से। तो स्टूडेंट नंबर, कोर्स नंबर और कोर्स फी है हमारा। कैंडिडेट की, यानी कि कैंडिडेट की होती है हमारी कंपोजिट की, कैंडिडेट की कुछ भी कह लो, प्राइमरी की जो हमारी मल्टीपल प्राइमरी की सेट ऑफ प्राइमरी की बनेगी हमारी इस टेबल के लिए। तो इस टेबल के लिए बनेगा स्टूडेंट नंबर और कोर्स नंबर। तो कोर्स फ़ी हमारी हम कोर्स नंबर से भी निकाल सकते हैं कि कौन से कोर्स की कोर्स फ़ी है। तो ये टेबल हमारी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, तो हम कैसे पार्शियल डिपेंडेंसी को हमें रिमूव करेंगे, क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी इस टेबल में है। अगर हमें कोर्स फ़ी पता करनी है तो हम कोर्स नंबर से भी पता कर सकते हैं, हमें ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट का नंबर हमें पता हो। तो यानी कि इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी, इसको कैसे रिमूव करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, यानी कि स्प्लिट करेंगे, यानी कि ब्रेक करेंगे दो टेबल में। एक तो बनेगा कोर्स नंबर और कोर्स फ़ी का, एक स्टूडेंट नंबर और स्टूडेंट। तो कोर्स नंबर से हमें जैसे यहाँ पे रिपीट हो रहा है, रिकॉर्ड रिपीट हो रहा है, तो यानी कि ये भी हमारा जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को वायलेट कर रहा है, तो ये चीज़ भी हमारी यहाँ पे आके रिमूव हो जाएगी। तो कोर्स हमारी कितने हैं, C1 C2 C3 C4 C5, तो उसकी हमारी कोर्स फ़ी आ जाएगी। उसके बाद है हमारा स्टूडेंट नंबर, तो 1 1 2 1, तो C1 में कितने एनरोल है 1, C2 में 2, C4 में 1, ऐसे ही हमारा ये जो है दो टेबल से हमारी जो है पार्शियल डिपेंडेंसी जो है ब्रेक होगी। तो ये अब हमारी दोनों टेबल क्या है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक